कर्व्ड पाथ ऑफ अ स्पिनिंग बॉल। आपने क्रिकेट में देखा होगा, जब भी बॉलर जो है बॉल को थ्रो करता है, मोस्टली कई बार वो स्पिन करती है। हमने काफ़ी बार सुना है स्पिनिंग ऑफ बॉल, स्पिनिंग। व्हाट इज स्पिनिंग? मैग्नेस इफेक्ट भी इसको बोलते हैं फिजिक्स में। तो इसकी बात करते हैं, क्या होता है ये। सो सपोज करो कि ये मेरे पास क्या है, एक बॉल है। आई हैव अ बॉल। Okay, so when a ball spins about on axis perpendicular to its horizontal motion, so मेरे पास ऐसे एक बॉल है, ये मूव कर रही है हॉरिजॉन्टल, ऐसे घूम के, मीन्स ऐसे घूमती 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 जा रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ओके, सो व्हेन अ बॉल स्पिन्स अबाउट ऑन इट्स एक्सिस, जैसे अर्थ अपने एक्सिस के पास घूमती है ना, वैसे ही जो बॉल है वो भी घूम रही है हॉरिजॉन्टली अपने एक्सिस के अलोंग, perpendicular to its horizontal motion. It carries with itself an air of layer due to viscous drag. Okay, so अगर ये मेरे पास बॉल है तो इसके आगे भी एक एयर होगी, पीछे भी एयर होगी। अब जैसे जैसे ये मूव कर रही है, ये अपने साथ एयर को भी मूव करता हुआ लेके जा रही है। इसके आसपास जो एयर है ना, वो ऐसे नहीं है कि ये जैसे जा रही है आगे जा रही है, एयर ऐसे ऐसे इसके साथ जा रही है। नो, जैसे ये गोल गोल घूम रही है अपने एक्सिस के अलोंग परपेंडिकुलर, वैसे ही एयर भी इसके आसपास घूम रही है अपने एक्सिस के परपेंडिकुलर। ओके, सो यहाँ पे स्ट्रीम लाइन अराउंड इट आर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो ये मेरे पास एक बॉल है। ओके, ये बॉल है, इतना एरिया बॉल का है, और इसके आसपास जो है वो क्या है, एयर मूव कर रही है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में। व्हेन बॉल मूव्स फॉरवर्ड्स विद वेलोसिटी v, देखो जैसे बॉल आगे जा रही है, आगे की डायरेक्शन में, ये आगे जा रही है विद द वेलोसिटी v। उसी ढंग से द एयर ऑफ द बॉल रशेस बैकवर्ड विद द वेलोसिटी v टू फिल द स्पेस लेफ्ट बाय द एम्प्टी बॉल। ये मेरे पास एक बॉल है, इसके आगे जो है एयर है। ओके, आगे एयर है। जैसे ये मूव करेगी, ये यहाँ से आगे जाएगी, तो यहाँ पे जो स्पेस है, ये बॉल अगर यहाँ से यहाँ पर पहुँच गई, तो यहाँ पे तो स्पेस क्या हो जाएगा, एम्प्टी। तो इस एम्प्टी स्पेस को फिल करने के लिए ये जो एयर है ये पीछे की तरफ जाएगी। फ्रंट की एयर क्या करेगी, पीछे की तरफ जाएगी। जैसे बॉल गोल 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 घूम रही है, जैसे वो आगे जाएगी तो उसके जो पीछे जो वो एम्प्टी स्पेस छोड़कर जा रही है, उसको फिल करने के लिए एयर क्या जाएगी, पीछे जाएगी। विद द सेम वेलोसिटी द बॉल इज मूविंग फॉरवर्ड, विद द सेम वेलोसिटी द एयर रशेस इन बैकवर्ड डायरेक्शन। Again, with the same velocity, the ball is moving forward. With the same velocity, the air rushes backward to the fill the space which is empty left by the ball. देखो ये मेरे पास एक बॉल है। ओके, सो यहाँ पे जो एयर है वो पीछे की तरफ जा रही है एम्प्टी स्पेस फिल करने को। सो मोशन ऑफ द बॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये बॉल आगे की तरफ जाएगी, और जो एयर है वो क्या करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएगी। बॉल आगे की तरफ जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन, और एयर किस डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन, पीछे की तरफ। ओके, और ये इसकी स्पेस को फिल करने के लिए जाएगी। अब देखो, जैसे ये मेरे पास बॉल है, तो बॉल यहाँ से यहाँ पर पहुँच गई, पहले यहाँ पर थी, अब यहाँ पर पहुँच गई। जब वो यहाँ से यहाँ पर पहुँची तो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस था, इस एम्प्टी स्पेस को फिल करने के लिए आगे की जो एयर थी वो पीछे चलेगी। ओके, बट ये ऐसे नहीं होता कि एकदम से चले जाती है, होता कैसे है, तो यहाँ से जो एयर है, जो यहाँ की जो एयर है वो ऐसे पीछे की तरफ जाएगी इस ढंग से। ओके, तो इस ढंग से। सो स्ट्रीम लाइन एयर ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ एयर। ओके, सो ऐसे स्ट्रीम लाइन इन एयर, एयर में आप स्ट्रीम लाइन देख सकते हो, एक फ्लो में जा रहे हैं, क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन, जो बॉल है उसकी ट्रांसलेटरी मोशन है, वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है। जो लेयर अबव द बॉल है मूव्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ स्पिनिंग ऑफ बॉल। वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि जो बॉल है वो आगे की तरफ जाएगी, और जो हवा है वो पीछे की तरफ जाएगी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। मीन्स इट इज फॉरवर्ड, दिस इज बैकवर्ड, बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, सो दिस वन। नाउ अब याद रखना है, रिजल्टेंट वेलोसिटी डिक्रीजेस एंड प्रेशर इंक्रीजेस। ये बर्नौलीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है कि जो अबव लेयर है, अबव इस वाली लेयर के लिए
ऐसे ये ड्रैग करेगी, ये कॉन्टिन्यूसली फटाफट पीछे की तरफ जाएगी। जब ये कॉन्टिन्यूसली पीछे की तरफ जाएगी तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज करेगी, और प्रेशर क्या कर जाएगा, इंक्रीज। याद रखना, जब भी वेलोसिटी डिक्रीज करती है तब वहाँ पर प्रेशर हमेशा इंक्रीज करता है, और इसका वाइस वर्सा, जब वेलोसिटी इंक्रीज करती है प्रेशर क्या कर जाता है, डिक्रीज। इन अकॉर्डेंस विद बर्नौलीज प्रिंसिपल, द लेयर बिलो द बॉल मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द स्पिन, द रिजल्टेंट वेलोसिटी इंक्रीजेस, हैंस प्रेशर डिक्रीजेस। जो बॉल है वो मूव करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ स्पिन, ये जो बॉल है ये ऐसे मूव करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ स्पिन, और जो लोअर लेयर है वो क्या करेगी, उसी डायरेक्शन में मूव करेगी जैसे स्पिन कर रहा है। सो रिजल्टेंट वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगी और प्रेशर क्या कर जाएगा, डिक्रीज। अब एक जगह प्रेशर ज़्यादा है, एक जगह प्रेशर कम है, तो इसके कारण क्या होगा, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ प्रेशर ऑन द टू साइड्स ऑफ द बॉल, we will see the spinning of the ball. Okay, the ball curves downward in the direction of the spin. ऐसे ये नीचे ऐसे कर्व में जाएगी, ये ऐसे, मतलब ये पीछे की तरफ जाएगी, ऐसे हवा पीछे की तरफ जा रही है जैसे बॉल मूव कर रही है। तो ये वाली जो जगह यहाँ से, यहाँ पे जगह एम्प्टी होगी, तो यहाँ से जो हवा है वो पीछे की तरफ जाएगी। जब ये पीछे की तरफ जाएगी तो क्विकली जाएगी, मीन्स वेलोसिटी हायर होगी। जब हाई वेलोसिटी होगी तो प्रेशर क्या होगा, लो। अबव क्या होगा, अबव वाला जो कनकेव है यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, लो, प्रेशर क्या होगा, हाई। सो द बॉल कर्व्स डाउनवर्ड, बॉल क्या करेगी, कर्व करेगी डाउनवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ स्पिन, डाउनवर्ड करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ स्पिन। द डिफरेंस इन द लेटरल प्रेशर, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, प्रेशर हाई है, यहाँ पे प्रेशर लो है। सो ये जो डिफरेंस है लेटरल प्रेशर का, जिसके कारण स्पिनिंग हो रही है बॉल की, which is convex, this is convex towards the greater side, here it is greater, इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नस इफेक्ट। देखो बॉल है, इसके आगे एयर है, जब ये मूव करेगी आगे की तरफ तो पीछे स्पेस एम्प्टी होगा, तो यहाँ से एयर क्या करेगी, पीछे की तरफ जाएगी, और ये ऐसे कर्व्ड पाथ लेगी। ये क्विकली जाएगी तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। ओके, तो यहाँ से अब आगे भी तो चाहिए, तो यहाँ से थोड़ी सी आगे की तरफ यहाँ से भी जाएगी। सो यहाँ पे लो वेलोसिटी होगी, यहाँ से धीरे 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 पीछे की तरफ जाएगी, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई। अब दोनों प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये ऐसे स्पिन करती करती आगे बढ़ती जाएगी, जिसको बोलते हैं स्पिनिंग ऑफ बॉल और मैग्नस इफेक्ट। अब स्ट्रीमलाइन क्या होता है, स्ट्रीमलाइन, द पाथ द टेंजेंट टू विच एनी पॉइंट्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ लिक्विड। ये कोई पाथ है टेंजेंट का, ये कोई पाथ है जहाँ से टेंजेंट टू विच एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। इसको समझते हैं कैसे होता है, इसको देखो ध्यान से। ये सपोज करो मेरे पास एक पाइप है और इसमें से ऐसे वाटर जा रहा है इस डायरेक्शन में। सो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे से ए, एक पर्टिकुलर पॉइंट बी से पर्टिकुलर पॉइंट सी, इन तीनों पॉइंट्स पे क्या होगा, जो वेलोसिटी है वो सेम होगी, वेलोसिटी सेम। जैसे लाइन में जाते हैं, सपोज करो ऐसे लाइन में जा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो एक पॉइंट ये कंसीडर कर लो, एक पॉइंट ये कंसीडर कर लो, एक पॉइंट ये कंसीडर कर लो। अगर यहाँ पे जो था, मींस फर्स्ट एक पॉइंट कंसीडर, हमने 3 पॉइंट्स कर लिए, तो सपोज करो यहाँ पे एक जो था उसकी स्पीड थी 3 किलोमीटर पर आवर, तो जो अगला आएगा इस पॉइंट पे उसकी भी स्पीड क्या होगी, 3 किलोमीटर पर आवर। जो यहाँ पे आएगा उसकी स्पीड क्या होगी, 3 किलोमीटर पर आवर। यहाँ इस डायरेक्शन, हाँ इस टाइम स्पैन में वो अपनी स्पीड इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, बट पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, स्पीड क्या होगी, सेम। सो ABC इज अ स्ट्रीमलाइन फ्लो। आपके सामने क्या है, ABC जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है। एवरी सक्सेसिव पार्टिकल, हर एक जो पार्टिकल है, पासिस थ्रू पॉइंट ए, मीन्स पहले कोई भी पार्टिकल पीछे से आ रहा है वो पहले ए पॉइंट से जाएगा, फिर वो पार्टिकल बी पॉइंट पे जाएगा, फिर वो पार्टिकल सी में से जाएगा, फिर आगे निकल जाएगा। सिमिलरली अगला पार्टिकल आएगा जो ए पॉइंट पे जाएगा, फिर बी पे जाएगा, फिर सी पे जाएगा। तो याद रखना पॉइंट्स जो हैं, एवरी सक्सेसिव पार्टिकल पासिस थ्रू, फर्स्ट वो जाएगा ए से, फिर वो जाएगा बी से, फिर वो जाएगा सी से। जब वो ए से जाएगा, कोई भी पार्टिकल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सेवेंथ एट, कोई भी पार्टिकल जब ए पॉइंट पर जाएगा तब उसकी वेलोसिटी वी ए होगी। जब भी कोई पार्टिकल बी पॉइंट पर जाएगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वी बी। जब वो सी पॉइंट पर जाएगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वी सी। सो पार्टिकल वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट विद द पॉइंट। सो याद रखना कि जो पार्टिकल वेलोसिटी है हर एक पार्टिकल की, सपोज 10 पार्टिकल्स है तो 10 के 10 पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो ए बी सी पॉइंट पर क्या होगी, बिल्कुल सेम टू सेम।
So particle velocity at a particular point remains same with the with time, but in between A to B वो अपनी velocity change कर सकते हैं. यहाँ पे वो increase भी कर सकते हैं, decrease भी कर सकते हैं, but A, B, C पे जो 10 successive particles हैं से उनकी velocity क्या होगी, same. इसको बोलते हैं हम लोग streamline flow. हमने अभी पढ़ा है मैग्नेस इफेक्ट, जिसमें सिंपल है कि जब जो बॉल है वो एक स्पिनिंग मूवमेंट फॉलो करती है, वो एयर की वजह से, क्योंकि एयर ड्रैग होता है. जब बॉल आगे मूव करेगी तो पीछे स्पेस एम्प्टी होगा, वहाँ से एयर क्या करेगी, पीछे की तरफ जाएगी. जब एयर पीछे की तरफ जाएगी, ओके, तो वो कर्व्ड पाथ फॉलो करेगी और वो स्पीड से जाएगी क्योंकि उसे कवर करना है वो पाथ. तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हाई, प्रेशर क्या हो जाएगा, लो, और अब क्या हो जाएगा, लो वेलोसिटी हाई प्रेशर.